क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ माहौल है अभी? तेघरा विधानसभा को लेकर के जो तैयारी की बात कर रहे हैं, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर वो व्यवस्था परिवर्तन होगा तो आप 5 साल के बाद हमसे मिलिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका ब्लूप्रिंट मैं तैयार करके रखा हुआ हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ। तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि 100% नहीं, 200% इस तरह की मनमानी कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकती है। कि जब व्यवस्था बदलेगी तो निश्चित रूप से जो फैक्ट्री, जो एक्सपोर्ट हाउस दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में चलाया जा रहा है, उसको इस तेघरा विधानसभा में लाया जाएगा और यहाँ पे हज़ारों हज़ार का यहाँ पे जो है रोज़गार का सृजन किया जाएगा। 2 मिनट भी आप जाते हैं तो तुरंत आपको ताला मार दिया जाएगा, ज़बरदस्ती किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। देखिए, हमारे बीच रिजवान उस्मानी जी हैं, जो कि अब नगर परिषद बरौनी से जो है पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी में बहुत दिन से शामिल भी हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा बहुत दिन से है। और आखिरी दौर में यहाँ पे आज सभा हो रही थी, जहाँ पर बहुत जितने भी प्रत्याशी है सबको एक साथ बैठकर समझ बूझ करके यहाँ पे बातें चल रही थी। बहुत ज़ोरदार भाषण भी ये दे रहे थे मंच पर से, जो कि भाषण आप सुन भी सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस तरह से जो है ये कोशिश करेंगे बहुत सारे फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे रोज़गार को लाने की, जो कि प्रशांत किशोर इनके कहते हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ माहौल है अभी? आप जैसा कि आप अभी देखे हैं कि यहाँ पे तेघरा विधानसभा के ये उसी एरिया के प्रांगण में आज कार्यकर्ता का यहाँ पे सम्मेलन हुआ है। क्योंकि कोई भी पार्टी का जो धुरी है वो कार्यकर्ता ही हैं। जब तक वो आपके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कहीं से भी सफलता मिलने वाली नहीं है। तो हम लोग का एक प्रयास था कि जितने भी कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं वो आएँ और उनको हम लोग सम्मानित करें, और जो बातें जनसुराज कह रही है, जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, वो जन जन तक पहुँचाने का काम करें। और कोई भी जो यहाँ पर 4-5 संभावित प्रत्याशी हैं, उनको जब एक फाइनल टिकट जब मिल जाएगा तो उनके लिए वो जा कर के सारे लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें और उनको जिताने का जो है वो उसमें अपना कांधा लगाएं, अपना हाथ बटाएं। और उसी सब चीज़ों को लेकर के आज ये बैठक थी, जिसमें सम्मानित भी उनको किया गया है और उनको कुछ रूपरेखा भी बताया गया है कि आपको जा कर के लोगों के सामने क्या बात बोलना है। एक बात यह है। दूसरी बात, तेघरा विधानसभा को लेकर के जो तैयारी की बात कर रहे हैं, तो जितने भी यहाँ प्रत्याशी थे, यहाँ पर 4-5 प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बात को रखी है। उस बातों में से जो मेरी व्यक्तिगत बात थी, जिस चीज़ों को लेकर, जिस परिकल्पना को, जिस उद्देश्यों को लेकर के जनसुराज विगत 3 वर्षों से बिहार में अपना पदयात्रा या बदलाव यात्रा उन्होंने किया है, उसके अलावा 5 मुख्य बातों के अलावा जो पूरे प्रदेश के लिए है, इसके अलावा जो खासकर तेघरा में अगर आप अगर पूछते हैं कि रिजवान जी अगर आप आते हैं तो किस तरह का बदलाव आप यहाँ पे देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो वो भी विज़न मैंने 3-4-5 चीज़ों को मैंने आपके सामने अपने भाषण में मैंने रखा भी था, जिसको मैं संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ। कि उसमें सबसे पहला ये था कि जितने हमारे यहाँ के अभिभावक हुआ करते थे, जो हमारे इस देश को एकजुट करने में, जोड़ने में उन्होंने सहभागिता दी है, जो हमारे गार्जियंस रूप हुआ करते थे, उन सभी का परिकल्पना हुआ करता था कि हमारा देश जो हो वो एक समतामूलक देश हो। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने बोला कि भाई वो समतामूलक देश, सारे लोग समतामूलक वो देश हो ही हो, इसके अलावा समतामूलक शिक्षा की व्यवस्था हो। उस व्यवस्था में मेरा ये कहना था कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं, उस स्कूलों की व्यवस्था आप देखिएगा तो वो व्यवस्था ऐसा है कि एक तरह का वहाँ पे आप बच्चे का दाखिला करवाते हैं, वहाँ पे एडमिशन कराते हैं, तो सारा व्यवस्था आपको वहीं से लेना होगा। यहाँ तक कि किताब कॉपी हो, स्कूल ड्रेस हो, जूता हो, मोजा हो, सॉक्स हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको वहीं से परचेज़ करना होता है, जो कि आपको एक तरह का आप पे एक कंपल्शन कर दिया जाता है कि आपको यहीं से परचेज़ करना है। ये कंपल्शन कहीं नहीं होनी चाहिए, ये स्वतंत्रता हर एक लोगों की होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता का अवमानना है, ये उसका कहीं ना कहीं एक विपरीत चीज़ें ये की जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब मेरी व्यवस्था आएगी, जब यहाँ पे जनसुराज उस लायक हमको समझेगी और टिकट हमको मिलता है और हम जीत के आते हैं, तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि 100% नहीं, 200% इस तरह की मनमानी कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकती है। दूसरा जो मैंने बोला था कि जिस चीज़ का, जिस कारोबार का जो मेरा अनुभव है, जो मेरा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी, जैसा मैं आपको बताया था, फैशन डिज़ाइनिंग मैंने किया हुआ है, इसके अलावा अपैरल मर्चेंडाइजिंग और एक्सपोर्ट मैनेजमेंट मैंने किया हुआ है। तो मेरा अनुभव जिस कार्य क्षेत्र का है, नोएडा कर लीजिए, नोएडा, दिल्ली या फिर गुड़गांव में इस तरह का एक्सपोर्ट हाउस वहाँ पे इस्टेब्लिश है। उसमें आपको मैं छोटा सा आंकड़ा देता हूँ कि वहाँ जितने भी काम करने वाले वहाँ पे वर्कर हैं, वर्कर की बात कर लीजिए या मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, चाहे वो फ्रॉम
बॉटम टू टॉप जितने भी लोग की आप बात कीजिएगा, वहाँ से 70 से 80% लोग बिहार के काम करने वाले हैं। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को जिया हूँ और 1-2 साल नहीं, पूरे 13 साल मैं उसमें कार्यरत था, मैं काम किया था, अपनी भी फैक्ट्री लगाया। तो वहाँ पे क्या, जब मेरा मैन पावर है वहाँ पे और मेरा ही सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है, तो क्या मैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे ला करके क्या मैं वो चीज़ व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ? तो इस चीज़ का भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब व्यवस्था बदलेगी तो निश्चित रूप से जो फैक्ट्री, जो एक्सपोर्ट हाउस दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में चलाया जा रहा है, उसको इस तेघरा विधानसभा में लाया जाएगा और यहाँ पे हज़ारों हज़ार का यहाँ पे जो है रोज़गार का सृजन किया जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा मैं ये बात बोला था कि यहाँ पर जितना भी देखिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो चीज़ें लोग यहाँ के जितने भी जनमानस हैं, जो आम आदमी हैं, इसको बिल्कुल रिलेट करेंगे अपने आप से कि आप तेघरा रेलवे स्टेशन चले जाइए, बरौनी जंक्शन स्टेशन चले जाइए, आप न्यू बरौनी चले जाइए, यहाँ पर एक तरह का जाल बिछा हुआ है बैरियर के नाम पर और क्या कहते हैं बस स्टैंड के नाम पे कि आप अगर मोटरसाइकिल लगाइएगा नहीं या कोई भी कार से आए हैं, आप अपने रिश्तेदार को लेकर के आए हैं और वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी में कोई चार्जेस नहीं होता है। ये रूल है। पिक एंड ड्रॉप अगर आप आए हैं, अपने रिश्तेदार को उतारे हैं और कार से निकल गए या मोटरसाइकिल से आप आगे बढ़ गए, चले गए, तो आपको कोई इसमें जो है आपको पिक एंड ड्रॉप में कोई स्टैंड का चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर जाइएगा, 2 मिनट भी आप जाते हैं तो तुरंत आपको ताला मार दिया जाएगा, ज़बरदस्ती किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी टोटो चालक हैं, ऑटो चालक हैं या वाहन चालक हैं, छोटे छोटे जो अपना खुद स्वरोजगार कर रहे हैं, वो आपसे कोई पैसा नहीं लिए हैं, आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपसे कर्जा नहीं मांग रहे हैं, आपसे रोज़गार भी नहीं मांग रहे हैं। वो अपने ताकत पे, अपने परिवार के ताकत पे, अपने रिश्तेदारों के ताकत पे उन्होंने अपनी पूंजी इकट्ठा की और पूंजी इकट्ठा करने के बाद वो आज चला रहे हैं, तो उसको भी प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित नहीं किया जाता, अपमानित भी किया जाता है, उसके साथ गाली गलौज किया जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है। घटना यहीं की है, आपको 0 माइल की, आज से 2-3 महीना पहले की बात है। मैं अपने मोबाइल से खुद फ़ोन किया था यहाँ के माननीय विधायक जी को, उनका जवाब था कि हम क्या करें। बताइए, ये स्थिति है कि आप विधायक हैं और आपको अपना पावर नहीं है, आपको अपना ही पावर नहीं पता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो उनका वहाँ पे जामवंत बन करके मैंने उनको बताया कि आप विधायक हैं महोदय और आप क्या कर सकते हैं, आप हनुमान और आपके हम जो है जामवंत है, आपको बता रहे हैं कि आपकी ताकत क्या है। आप यहाँ के गार्जियन हैं, अगर आप बोल दीजिएगा आपके बिना संविदा हो जाएगा। इतने सारे वादों को लेकर आप आ रहे हैं, तो क्या लगता है जब वो इतने नहीं सुन पाते हैं तो आप लोग उनको हटाएंगे इस बार? एकदम बिल्कुल। आप एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर वो व्यवस्था परिवर्तन होगा तो आप 5 साल के बाद हमसे मिलिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका ब्लूप्रिंट मैं तैयार करके रखा हुआ हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ और वो आपको भी लगेगा और जनता को भी पता है। मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है और वहाँ के लोगों को पता है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल, वो कार्य क्षमता, वो कार्यकुशलता इसके अंदर है, ये कर सकता है। अब आप बोल रहे हैं कि वो ऐसा संभव, ये आपको लग रहा है कि इसको हटा दीजिएगा, यही बोल रहे हैं ना। उनकी जब वो चीज़ वो कर ही नहीं पाएंगे अपने काम को, अगर आप कुशलता से या पूरे ईमानदारी और शुद्धता के साथ नहीं कर सकते हैं और ये आपके अगर तत्वाधान में, आपके संरक्षण में हो रहा है, तो आपकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ के गार्जियन हैं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जो संविदा होता होगा उसमें क्या उनको नहीं पता होता होगा कि भाई यहाँ पे संविदा हो रहा है और उनको जानकारी नहीं है? अच्छा, इसमें जो संवेदक हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप ये जान लीजिए कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। आप गलत तरीके से आपको संविदा मिलता है और गलत तरीके से जो संविदा 20 लाख का होना चाहिए, 25 लाख का होना चाहिए, वो संविदा जब 90 लाख में लीजिएगा, 1 करोड़ में लीजिएगा, तो आप उगाही कीजिएगा ना। लेकिन आपका कंधा सिर्फ इस्तेमाल जो है नेता लोग कर रहे हैं, आप ख़राब हो रहे हैं। आप पे लग रहा है कि भाई आप रंगदारी कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि भाई मेरा पूंजी लगा है तो हमको वो उगाही करना है। ये सब बंद कीजिए। किसी को कोई भ्रष्ट नेता हो, भ्रष्ट ऑफिसर हो, आपको किसी प्रकार का कोई इसमें आपको डोनेशन और कोई घूस देने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यवस्था बनेगी तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से 100% नहीं 200% मैं बोल रहा हूँ कि ये व्यवस्था बदल कर रख दिया जाएगा। किसी ऑटो, किसी टोटो, किसी वाहन चालक पे ना तो पुलिस अत्याचार कर सकती है ओवरलोड के नाम पर, या फिर उसके टोल के नाम पर, या फिर बस स्टैंड के नाम पर, या बैरियर के नाम पर ये बिल्कुल ये स्थिति बदल दी जाएगी। तो देख सकते हैं हमारे बीच रिजवान जी थे जो कि स्थिति बदलने की बात कह रहे हैं, और क्या स्थिति बदलेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा किस तरह से जो है इनकी पार्टी कितना इन पे भरोसा करती है। इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़। नमस्कार।